अध्याय 181 कुछ बनाम बहुत। अब जब मामला इतना बिगड़ गया था, जियान चेन जानता था कि शव की तलाशी के अलावा कोई और तरीका नहीं था जिससे वे उस पर विश्वास कर सकें। अगर वे उसकी तलाशी लेंगे तो वे उसके स्पेस बेल्ट में देखेंगे और ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंदर शांति से पड़े 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को छोड़कर अगर उन्हें उसका स्पेस रिंग क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और बड़ी मात्रा में बैंगनी सिक्के मिल गए तो यहां मौजूद हर किसी के दिल में दुष्ट विचार घर कर जाएंगे। जियान चेन जानता था कि इस समय कुछ भी छिपाना बेकार है। हालांकि यहां बहुत से लोग थे, फिर भी उसे डर नहीं लगा। उसने अपने चारों ओर नजर डाली, इतने सारे मजबूत लोग थे जो उसे आसानी से पकड़ सकते थे और इतनी ज्यादा मात्रा में क्यूई छोड़ रहे थे। वह हंसने लगा, चूंकि सभी ने ये पता लगा लिया है, इसलिए मुझे अब इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम सही हो, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर मेरे शरीर पर हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ ये 2 मॉन्स्टर कोर हैं। यहाँ हर कोई मॉन्स्टर कोर को इतने सारे लोगों के साथ कैसे साझा करने की योजना बना रहा है। जियान चेन के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को झिझकने पर मजबूर कर दिया। क्लास 5 के जादुई जानवर बेशकीमती थे, लेकिन क्लास 5 के राक्षस कोर निस्संदेह उससे भी ज्यादा कीमती थे। कोई भी उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। वे अपने दिल में भी जानते थे कि क्लास 5 के केवल 2 राक्षस कोर थे और यहाँ कम से कम 10 अलग अलग शक्तियां थीं। प्रत्येक पक्ष अपने अपने क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति था और उन सभी के बीच बहुत कम अंतर था, इसलिए उनके बीच 2 राक्षस कोर को विभाजित करना एक बड़ी समस्या होगी। एक पल में जियान चेन के आसपास का माहौल अजीब हो गया था। हर किसी की आंखें ठंडी होने लगी क्योंकि हर एक व्यक्ति जो एक पल पहले उत्सव मना रहा था, अचानक हत्या करने की नीयत से भर गया। हालांकि यह माहौल ज्यादा देर तक नहीं चला और एक बुजुर्ग आवाज ने चुप्पी तोड़ी। महाराज वुयू, राक्षस कोर को कैसे विभाजित किया जाए, इस मुद्दे पर हम स्वाभाविक रूप से बाद में चर्चा करेंगे। आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस क्लास 5 राक्षस कोर को बाहर निकालो। जियान चेन ने उस व्यक्ति की ओर रुख किया जो बोल रहा था। तभी उसे एक अपेक्षाकृत छोटे कद का सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग दिखाई दिया। वह सिर्फ जियान चेन की छाती तक ही पहुंचा और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उन झुर्रियों के नीचे उसकी आंखें चमक रही थीं। बुजुर्ग की आवाज अपेक्षाकृत शांत थी, लेकिन उनके शब्दों के पीछे कुछ गलत इरादे थे। जियान चेन ने जवाब देते हुए ठंडी हंसी में कहा, बुजुर्ग, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इन 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को रखूंगा। वे बिक्री के लिए नहीं हैं। जियान चेन ने आखिरी वाक्य पर बहुत जोर देते हुए झिझकते हुए कहा, जिससे आगे चर्चा के लिए कोई जगह नहीं बची। जिस क्षण सभी ने सुना कि जियान चेन राक्षस कोर नहीं बेचने जा रहा है, सभी के हाव भाव अचानक बदल गए और जियान चेन को ठंडी निगाहों से देखने लगे। बहुत से लोगों ने अपनी हत्या के इरादे को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। अगर ये तथ्य न होता कि 10 से अधिक शक्तियां एक साथ क्लास 5 राक्षस कोर को निशाना बना रही थीं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई, तो ये लोग शायद जियान चेन से विनम्रता से बात करने की जहमत नहीं उठाते। उन्होंने बहुत पहले ही उन्हें जबरदस्ती लेने की पहल कर दी होती। क्लास 5 राक्षस कोर खरीदने के लिए पैसे खर्च करना उनका मूल इरादा बिल्कुल नहीं था। माननीय वू यून, वे 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर आपके पास रहेंगे तो आपको परेशानी ही होगी और आपकी मौत का कारण भी बन सकते हैं। आपको सावधानी से चुनाव करना चाहिए। एक सुनहरा लबादा पहने सुंदर दिखने वाला युवक जो लगभग 30 साल का लग रहा था, बोला। यह आदमी मुटियन कबीले से था। ये सही है सर वू यूं, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का आपके पास रहना उचित नहीं होगा। आपको उन्हें हमें बेच देना चाहिए, जियालुओ कबीले के एक सदस्य ने कहा। इसके तुरंत बाद हर दूसरे कबीले ने जियान चेन से कोर बेचने की मांग शुरू कर दी, लेकिन किसी ने भी कीमत नहीं बताई। जियान चेन को अच्छी तरह पता था कि ये क्लास 5 मॉन्स्टर कोर कितने कीमती हैं। चूंकि उसके स्पेस बेल्ट में हजारों बैंगनी सिक्के थे, इसलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसे उन्हें बेचने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। जियान चेन ने माफी मांगते हुए अपने हाथ जोड़े, सज्जनों, मुझे सच में खेद है। ये राक्षस कोर नहीं बेचेगा। कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें इसे पूरा करना है, इसलिए यह अब सभी के साथ नहीं रहेगा। ये कहते हुए जियान चेन एक सहज और लापरवाह चेहरे के साथ जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने बहुत पहले ही खुद को किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार कर लिया था। तुमने टोस्ट पीने से इनकार कर दिया है, इसलिए सजा की शराब पियो। जियान चेन की इस हरकत से वहां मौजूद कई लोग नाराज हो गए और तुरंत ही संत मास्टर स्तर के लोगों ने जियान चेन को पकड़ने के प्रयास में उस पर हमला कर दिया। इन लोगों की हरकतें आग में घी डालने जैसी थीं। जिस क्षण उन्होंने जियान चेन पर हमला किया, हर कबीले के लोग तुरंत उनके पीछे हो लिए।
कुछ लोग जियान चेन पर हमला कर रहे थे, जबकि कुछ लोग जियान चेन से चोरी करने की कोशिश कर रहे लोगों को रोक रहे थे। इस समय हर कोई अपने दिल में जानता था कि अगर उन्हें क्लास 5 मॉन्स्टर कोर चाहिए, तो उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका जियान चेन से इसे चुराना होगा। हर एक महान संत मास्टर विशेषज्ञ ने पहले ही देख लिया था कि जियान चेन की ताकत केवल पीक सेंट मास्टर स्तर पर थी। कुलों के लिए इस प्रकार की ताकत को केवल बुरा नहीं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। लोगों को अपनी ओर आते देख जियान चेन ने हल्के से उपहास किया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। इन कबीले के लोगों के पास इतनी ताकत है कि उन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वह इन लोगों को बिना जवाबी कार्रवाई किए उसे धमकाने देता तो वह खुद को जियान चेन कहने की हिम्मत नहीं करता। वह ऐसा आदमी नहीं था जो मुसीबत में पड़ने से डरता था। उसकी चांदी की हल्की पवन तलवार तुरंत उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी, जैसे कि वह चांदी की चमक के साथ चमक रही हो। दूसरे ही पल वह बिजली की गति से उन लोगों की ओर उड़ी जो उस पर हमला कर रहे थे। तलवार की अत्यधिक तेज गति के कारण वे लोग जो केवल संत गुरु स्तर के थे, उन्हें यह अनुमान नहीं था कि तलवार इतनी तेज गति से उन पर आएगी। वे मुश्किल से तलवार की एक झलक देख पाए। जब तक वे अंततः प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए, तब तक लाइट विंड तलवार ने पहले ही बेरहमी से उनके गले को छेद दिया था। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं पाया। पीक सेंट मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद जियान चेन की आंतरिक शक्ति और सार में तेजी से सुधार हुआ था। कोई भी सेंट मास्टर प्रतिद्वंद्वी, जब तक कि उनके पास पवन सेंट फोर्स न हो, उसके हमलों को चकमा नहीं दे पाएगा। पलक झपकते ही कुछ संत गुरु विशेषज्ञ जियान चेन की तलवार से मारे गए। युद्ध शक्ति के इस अचानक प्रदर्शन से जो लोग जियान चेन से उसके राक्षस कोर को लूटना चाहते थे, वे अचानक डर से पीले पड़ गए और फिर और भी अधिक सतर्क हो गए। अपने संत हथियारों को सावधानी से अपने सामने रखते हुए वे धीरे धीरे जियान चेन की ओर बढ़ते रहे। उन चंद आदमियों को मारने के बाद भी जियान चेन अपनी हरकतों से आगे बढ़ता रहा। उसके पैर एक राक्षस की गति से जमीन पर चलते हुए गायब हो गए। अगली बार जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही 3 मीटर आगे था और उस सबसे दूर के व्यक्ति की ओर भाग रहा था जो उससे चोरी करना चाहता था। अध्याय 182 कोई डर नहीं। जियान चेन की तलवार की चमकती रोशनी का अनुसरण करते हुए आने वाले समूह के पीछे के 3 लोगों के गले पर तलवार की तीखी नोक से वार कर दिया गया। उसी समय जियान चेन की आकृति के पास खड़े अन्य लोगों ने अपने संत हथियारों को लहराना शुरू कर दिया और संत बल की एक मजबूत मात्रा के साथ उस पर वार किया। यहां तक कि जब संत हथियार उस पर वार कर रहे थे तब भी जियान चेन ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के पीछे उसकी आंखें हों। उसने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया ताकि हथियार उससे बच जाएं। डिंग! एक भी संत हथियार जियान चेन को नहीं लगा था। क्योंकि उनका लक्ष्य जियान चेन था, इसलिए प्रत्येक संत हथियार हवा में एक दूसरे से टकराया और धातु की आवाजों की एक छोटी सी सिम्फनी में गूंज उठा। जब असंख्य संत हथियार एक दूसरे से टकराए तो हवा में ऊर्जा की मात्रा सर्पिल रूप से बढ़ती देखी जा सकती थी। जियान चेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी क्योंकि उसने स्थिर संत हथियारों का लाभ उठाया। एक फ्लैश में लाइट विंड स्वॉर्ड ने एक धुंधली चमक उत्सर्जित की जिसने आसपास के सभी लोगों को घेर लिया। संत हथियार प्रकाश से चमक उठा और तलवार क्यूई के निशान के साथ यह मृत्यु के देवता की दरांती जैसा लग रहा था। प्रत्येक वार के साथ ब्लेड प्रत्येक व्यक्ति के गले पर उड़ गया और एक घातक प्रहार किया जिससे उनके घावों से खून बहने लगा। एक पल में जो एक पूरी सांस लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, लगभग 10 और संत मास्टर्स जियान चेन के हाथों मारे गए थे। जियान चेन की आंखों में हत्या के इरादे की एक और चमक देखी जा सकती थी क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर चांदी की तरह चमक उठी और स्वॉर्ड क्यूई की मात्रा बढ़ गई। जैसे ही जियान चेन मारना जारी रखने वाला था, अचानक एक आवाज सुनाई दी, अपना हाथ रोको। इस पर जियान चेन पर हमला करने वाले सभी लोग अचानक रुक गए। उसी समय वह व्यक्ति जिसके गले पर जियान चेन ने चाकू मारा था, फर्श पर गिर गया। कितनी तेज तलवार है! वह तलवार बहुत तेज है। समूह में कई लोग आश्चर्यचकित थे, उनमें से कई संत गुरु भी थे जो जियान चेन की तलवार देख सकते थे। हालांकि फिर भी वे जियान चेन की बिजली की गति से चकित थे। वे सभी जानते थे कि इस तेज तलवार के खिलाफ उन्हें अतिरिक्त विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे अपनी जान गंवाने का जोखिम उठा सकते थे। इस समय कुछ महान संत गुरु जो जियान चेन को नीची नजर से देखते थे, अब उसके बारे में अलग राय रखते थे। अब वे उसे बराबरी के दर्जे के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। इस छोटे से पल में फर्श पर पड़े उन संत गुरुओं को छोड़कर हर दूसरे संत गुरु के चेहरे पर गंभीरता छा गई।
उस छोटे से पल में वे केवल जियान चेन की तलवार की धुंधली सफेद चमक देख सकते थे, अपने साथियों की मौत नहीं। जियान चेन ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और वह खून से लथपथ शवों के ऊपर खड़ा था। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को घूरते हुए कहा, अगर तुम मुझसे चोरी करना चाहते हो तो तुम पाओगे कि यह आसान नहीं होगा। कम से कम मैं तुम सभी को इसके लिए भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। जियान चेन के शब्दों से किसी भी शीर्ष संत मास्टर को बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हुई। इस 100 लोगों के समूह में कई महान संत मास्टर विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्होंने जियान चेन से आने वाले भ्रमपूर्ण बयान पर विश्वास नहीं किया। हालांकि जियान चेन के शब्द थोड़े भ्रामक लग रहे थे, लेकिन किसी ने भी जवाब में कुछ नहीं कहा था। यहां तक कि महान संत गुरु भी अवाक रह गए थे, क्योंकि जियान चेन के पैरों में लेटे हुए संत गुरु उसकी ताकत का सबूत थे। पा छत पर खड़े एक बुजुर्ग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाना शुरू किया। सर, वो यून वाकई बहुत कुशल हैं। ये सोचना कि मैं ऐसा नज़ारा देख पाऊंगा कितना सराहनीय है। वाकई सराहनीय। जियान चेन ने भी मुस्कुराहट लौटा दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। सब लोग, क्या तुम अब भी मुझसे मेरी चीजें लूटना चाहते हो? जैसे ही जियान चेन ने बोलना समाप्त किया, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गहरे चेहरे के भाव के साथ बोला, हम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ ताकत है इसलिए तुम बाकी सभी को अपने से नीचे कर सकते हो। वो यून, हालांकि तुमने मेरे युलान कबीले के कुछ सदस्यों को मार दिया है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि उन राक्षस को दिए बिना तुम इस क्षेत्र से जीवित नहीं निकल पाओगे। महाराज वू यून, भले ही हमारे मुटियन कबीले के कुछ सदस्य भी आपके कारण मारे गए हों, लेकिन वे कबीले के उत्कृष्ट सदस्य थे और कबीले के नेता के पसंदीदा थे। अगर आप आज मुआवजा नहीं देते हैं तो हमें भी इसे शांत करने में मुश्किल होगी। हमारे कबीले के नेता का क्रोध स्वीकार करना आसान बात नहीं है। इन दोनों लोगों की बातें सुनकर बाकी सभी ने इसे सौभाग्य की बात माना। जियान चेन की ताकत ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन किसी को भी पीछे हटने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हालांकि उन्हें अभी भी लगा कि उन्हें घातक रूप से गंभीर सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। आखिरकार क्लास 5 मॉन्स्टर कोर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आकर्षक थे। अभी एकमात्र समस्या ये थी कि इसमें बहुत सारे पक्ष शामिल थे और केवल 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर थे, जिससे इसे साझा करना असंभव था। जियान चेन की ताकत के बारे में सभी को पता होने के बावजूद कोई भी परिणामों से नहीं डरता था। खतरे में जियान चेन की निगाहें और तेज हो गईं, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि एक और लड़ाई अपरिहार्य थी। एक ठंडी हंसी के साथ उसने कहा, तो यह इस तरह है। तो मैं तुम्हें तुम्हारा मुआवजा देता हूं। लाइट विंड स्वॉर्ड एक चांदी की चमक के साथ फट गया, क्योंकि स्वॉर्ड क्यूई 10 मीटर दूर के लोगों के आसपास की हवा में समा गया। हर किसी को तुरंत अपनी त्वचा में एक तेज चुभन महसूस हुई, मानो बहुत सारी तेज तलवारें उनकी त्वचा पर दबाव डाल रही हों। जियान चेन के पैर जमीन पर धंस रहे थे और वह एक दानव की गति से आगे बढ़ रहा था। उसके और उसके सामने खड़े लोगों के बीच की 10 मीटर की दूरी एक पल में खत्म हो गई, क्योंकि वह यूलान कबीले के समूह के ठीक सामने आ गया। अपनी हल्की हवा वाली तलवार को लहराते हुए उसने अपनी तलवार क्यूई का इस्तेमाल करके समूह को अपनी तलवार क्यूई में लपेट लिया। यूलान कबीला पहले से ही ऐसे लोगों का समूह था जिन्हें जियान चेन नापसंद करता था, इसलिए वे पहले लोग थे जिन्हें वह खत्म कर देगा। सभी सावधान रहें, यूलान कबीले के नेता ने चिल्लाकर कहा। एक पल में उसके हाथ में एक तलवार आ गई। तलवार क्यूई के खालीपन में भी उसने अपनी तलवार लहराए और नीचे की ओर वार किया। डिंग! हवा में एक तेज आवाज गूंजी जब एक पतली सी दिखने वाली तलवार अचानक तलवार क्यूई के भीतर प्रकट हुई और तलवार से टकराए। तुरंत ही 2 संत हथियारों से एक तीव्र शॉकवेव एक दृश्यमान चाप में उड़ी और सड़क के दोनों किनारों पर हिंसक रूप से टकराए। अचानक पत्थर की दीवारें हिलने लगीं और धूल की एक परत हिलकर हवा में उड़ने लगी। जब दोनों संत हथियार आपस में टकराए तो जियान चेन ने तुरंत अपना हथियार वापस बुलाया और बहुत तेज गति से जमीन पर घूम गया। एक पल में उसने उस आदमी के दूसरे वार को चकमा दे दिया। पूरा यूलान कबीला पहले से ही तेज तर्रार जियान चेन का सामना करने के लिए तैयार था। सबके सामने खड़े थे कठोर पुरुष जिनके हाथों से संत शक्ति निकल रही थी और वे संत हथियार बनाकर जियान चेन पर वार कर रहे थे। तभी जब संत शस्त्रों को घुमाया गया उसके कुछ मिलीसेकंड बाद, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, प्रकाश की एक चांदी की किरण चमक उठी और उनके गले में घुस गई। अध्याय 183 एक बनाम 3। लाइट विंड स्वॉर्ड अभी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चांदी की चमक प्रकाश की एक लकीर बन गई थी जिससे ब्लेड को पहचानना मुश्किल हो गया था। महान संत मास्टर्स को इससे निपटने में सावधान रहना होगा, जबकि एक संत मास्टर के लिए यह ब्लेड घातक होगा।
लाइट विंड स्वॉर्ड ने तबाही मचा दी क्योंकि यूलान कबीले के हर सदस्य को कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। इससे पहले कि उसका गला काटा जाता, उनकी गर्दन की मुख्य धमनी कट जाती। संत मास्टर्स ने केवल प्रकाश की एक किरण देखी, इससे पहले कि उन्हें अपने गले में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके बाद उनमें से हर एक का दम घुटने लगा और वे जमीन पर गिरने लगे। जियान चेन प्रत्येक यूलान कबीले के सदस्य के बीच में घूमता रहा, जबकि उसकी हल्की पवन तलवार क्यूई को घेरे हुए इधर उधर घूमती रही। समूह के भीतर प्रत्येक कबीले के सदस्य को जमीन पर गिरने से पहले अपने गले में तेज दर्द महसूस हुआ। जियान चेन जहां भी जाता, लोग गिर जाते, और संत गुरुओं के उस समूह में बहुत कम लोग उसके क्रोध से बच पाते। दो गहरी सांस लेने में लगे समय के भीतर जियान चेन ने पहले ही यूलान कबीले समूह के 20 लोगों को मार डाला था। चूंकि उसकी तलवार की तकनीक बहुत तेज और सटीक थी, इसलिए जियान चेन की हत्या करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। जिन लोगों में जियान चेन के बराबर ही ताकत थी, उनके लिए ये गारंटी थी कि पहला वार घातक होगा। यूलान कबीले के महान संत गुरुओं को अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने में जितना समय लगा, उन्होंने अपने 20 आदमियों को मरते देखा। वे उसके पास पहुंचने से पहले केवल गुस्से में घूर सकते थे और अपने दांत पीस सकते थे। मरने वाले संत गुरु कबीले के मध्यम श्रेणी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वे कुल 50 लोगों को लेकर आए थे। उनके समूह के लगभग आधे लोगों का दो गहरी सांसों में चले जाना उनके लिए एक अतुलनीय क्रूर घटना थी। तुम मौत चाहते हो? वू यून, ऐसा मत सोचो कि तुम जिंदा बच पाओगे। बुजुर्ग और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति छत से नीचे कूद पड़े और गुर्राहट के साथ जियान चेन की ओर बढ़े। उनके संत हथियारों में एक मजबूत संत बल की आवाज गूंज रही थी, जो हर किसी के कानों में गूंज रही थी क्योंकि वे हवा में जियान चेन की ओर बढ़ रहे थे। जियान चेन और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बीच हाथापाई हुई। लाल आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुर्राहट के साथ जियान चेन को धक्का दिया। 3 महान संत गुरु। 3 संत हथियार उपयोगकर्ताओं की तीव्र ऊर्जा को महसूस करते हुए जियान चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। अगर वह अभी भी प्राथमिक संत गुरु स्तर पर होता, तो 3 महान संत गुरु उसे बहुत परेशान करते। यह उनके लिए शर्म की बात थी कि जियान चेन शीर्ष संत गुरु स्तर पर पहुंच गया था, जो प्राथमिक स्तर से एक दुनिया दूर था। इन 3 महान संत गुरुओं से उसकी ताकत से लड़ा जा सकता था जब तक कि उनके पास कोई विशेषता या किसी प्रकार का मजबूत युद्ध कौशल न हो। यिन। प्रकाश में लिपटी हुई हल्की पवन तलवार ने कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ आगे की ओर वार किया। एक पल में जियान चेन ने पहले ही 10 बार वार किया था, जिससे 3 आने वाले संत हथियारों को रोक दिया गया, जिससे धातु की आवाजों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। उन 10 प्रहारों ने तीनों संत हथियारों पर एक धार की तरह प्रहार किया। हालांकि उन्होंने 10 प्रहारों में से प्रत्येक के पीछे लगाई गई शक्ति की मात्रा देखी, लेकिन प्रत्येक संत हथियार के मालिक चिंतित नहीं थे। उनके हथियारों से बड़ी मात्रा में संत बल का विस्फोट हुआ और उनके हमलों की नीचे की गति को मजबूत किया जो जियान चेन पर केंद्रित थे। भले ही वह एक संत गुरु के रूप में 3 महान संत गुरुओं के खिलाफ था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसके बजाय उसकी लड़ने की शक्ति हमेशा उच्चतम स्तर पर थी। लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर धुंधलेपन में गायब हो गया जब वह 3 संत हथियारों के खिलाफ भिड़ गया। हालांकि जियान चेन वार को चकमा दे सकता था, लेकिन वह 3 महान संत मास्टर्स के खिलाफ अपनी ताकत को परखना चाहता था। आखिरकार पीक सेंट मास्टर स्तर पर पहुंच गया था, और यह पहली लड़ाई थी जहां वह कई महान संत मास्टर्स के खिलाफ था। अपनी आंखों से वह अपनी सीमाओं का पता लगाना चाहता था। पतली लाइट विंड स्वॉर्ड ने एक बार फिर सेंट वेपन्स से टक्कर ली, जिससे सेंट फोर्स की एक बड़ी मात्रा निकली जो उसके आकार के अनुपात से कहीं ज्यादा थी। सेंट फोर्स की टक्कर पूरे इलाके में फैल गई और फिर से उनके आसपास की इमारतों से टकराए। तुरंत ही पत्थर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, जैसे मकड़ी के जाले, जो आगे और आगे तक फैल गए। लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही इमारतों के अंदर मौजूद नागरिक पहले ही बाहर निकल चुके थे, इसलिए उन्हें किसी भी निर्दोष व्यक्ति को शामिल करने का डर नहीं था। जिन सड़कों पर पहले सैकड़ों लोग थे, वे सभी खाली हो चुकी थीं, जिससे लड़ाकों को लड़ने के लिए खुली जगह मिल गई। लड़ाई में शामिल न होने वाले लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि जियान चेन, एक संत गुरु, 3 महान संत गुरुओं के साथ बराबरी के स्तर पर लड़ने में सक्षम था। उनमें से एक भी व्यक्ति ने जो देखा उस पर विश्वास नहीं किया। ये वू यून वाकई जटिल है। सिर्फ एक पीक सेंट मास्टर होने के बावजूद इतनी लड़ने की ताकत। वह वाकई बहुत ताकतवर है, और उसकी तलवार के वार अतुलनीय रूप से तेज और सटीक हैं। उसकी तलवार पहले ही 2 या 3 बार वार कर चुकी है, लेकिन हर वार बहुत सहजता से होता है, जैसे पानी। एक भी वार व्यर्थ नहीं जाता, और तलवार का हर वार उसके वार में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ते हुए अगले वार में सहजता से बहता है।
सिर्फ लड़ाई के अनुभव के आधार पर उसमें जरा सी भी कमी नहीं है। एक बुजुर्ग ने कुछ प्रशंसा के साथ कहा। ऐसा लगता है कि वू यून के जीवन या मृत्यु की लड़ाई के अनुभव हमसे कहीं ज्यादा हैं, अन्यथा उसके लिए इस तरह के परिष्कृत लड़ाई के अनुभव का कोई तरीका नहीं होता। लड़ाई का अनुभव कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिखाया और सीखा जा सकता है, बल्कि इसे केवल जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलकर ही अनुभव किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे केवल अनुभव के भयंकर हथौड़े से ही समझा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी तलवार की गति। यह अनुभव से हासिल की गई तलवार से कहीं ज्यादा तेज है। क्या ये किसी खास तरह के युद्ध कौशल का नतीजा हो सकता है? उन दो शब्दों को सुनते ही सबकी आंखें चमकने लगी। तियान युआन महाद्वीप पर युद्ध कौशल बहुत कीमती थे और साथ ही बहुत दुर्लभ भी। यहाँ एकत्रित प्रभावशाली शक्तियों के पास एक भी निम्न श्रेणी का युद्ध कौशल नहीं था। अगर होता भी तो केवल कबीले के सदस्यों के मूल को ही इसे सीखने का मौका मिल पाता। इन दो शब्दों में अत्यधिक प्रलोभन था, जो मूर्ख वर्ग 5 मॉन्स्टर कोर से भी कहीं अधिक था। वू यू द्वारा उपयोग की जाने वाली ये तलवार शैली निश्चित रूप से एक गहन युद्ध कौशल होगी, अन्यथा वह एक महान संत मास्टर के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा और इतना तेज नहीं होगा। उस क्षण में भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया था। उनकी नज़र में युद्ध कौशल के अलावा जियान चेन की गति या ताकत के लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। बस ये सोचकर कि क्या जियान चेन के पास कोई युद्ध कौशल है, हर किसी की आंखों में एक जलती हुई चमक आ जाती है। युद्ध कौशल एक ऐसी चीज थी जिस पर हर साधक लट्टू था। जब तक कोई साधक था, युद्ध कौशल के आकर्षण का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। अध्याय 184 युद्ध कौशल। इस समय कई महान संत गुरु बहुत सक्रिय हो गए थे। युद्ध कौशल के नाम मात्र से ही उनके शरीर में खून उबल रहा था। उनमें से कई तो जियान चेन पर हमला करने के लिए उत्सुक थे ताकि उससे युद्ध कौशल छीन सकें। भले ही हर एक व्यक्ति के मन में यह विचार आया हो, लेकिन किसी ने भी कोई कदम उठाने का फैसला नहीं किया था। वहां कोई भी मूर्ख नहीं था। जियान चेन को 3 महान संत मास्टर्स के साथ बराबरी की स्थिति में लड़ते हुए देखकर वे सभी जानते थे कि जियान चेन की ताकत उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने पहले सोचा था। अभी हर कोई जियान चेन की संत शक्ति का उपयोग करने के लिए यूलान कबीले के महान संत मास्टर्स का इंतजार कर रहा था। संत बल वह ऊर्जा थी जिसकी लड़ाई के लिए जरूरत थी। अगर संत बल की खपत बहुत ज्यादा हो जाती तो इससे लड़ने की ताकत पर असर पड़ता। उस समय तक हर कोई आसानी से जियान चेन को लूट सकता था। जियान चेन और 3 महान संत मास्टर्स एक कप चाय को उबालने में लगने वाले समय तक लड़ते रहे। हर सेकंड के साथ जियान चेन अपने विरोधियों के खिलाफ एक भी हमले से बचते हुए उनके खिलाफ वार करता रहा। दूसरी तरफ यूलान कबीले के 3 महान संत गुरुओं का डर बढ़ता जा रहा था। वे पहले से ही अविश्वसनीय रूप से चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक शीर्ष संत गुरु एक ही समय में 3 महान संत गुरुओं के खिलाफ बिना किसी बदलाव के लड़ने में सक्षम होगा। सबसे भयावह बात यह थी कि यह शीर्ष संत गुरु बिना किसी नुकसान के उनके खिलाफ वार करने में सक्षम था। जैसे जैसे चारों लड़ते रहे, जियान चेन ने तीनों के खिलाफ अपनी ताकत का पहले ही पता लगा लिया था, क्योंकि वे उसके खिलाफ खुद को समन्वित करने की कोशिश करते रहे। उसका शरीर लगातार संत हथियारों को चकमा दे रहा था और एक कदम आगे बढ़ने के साथ वह अपनी हल्की हवा की तलवार को वार कर रहा था, जो महान संत मास्टर्स पर उड़ते हुए एक कान चीरने वाली आवाज निकालती थी। तलवार के इस वार ने उन महान संत गुरुओं को बहुत ज्यादा चौंका दिया था। इन 3 महान संत गुरुओं की नजर में ये तलवार का वार अब तक का सबसे तेज वार था। एक पल में लाइट विंड स्वॉर्ड की नोक उनमें से एक के गले तक पहुंच चुकी थी। वह बूढ़ा आदमी जिसे हल्की हवा की तलवार छेदने वाली थी, गंभीर हो गया। इतनी कम दूरी में उसके हमले से बच पाने की संभावना बहुत कम थी। जीवन और मृत्यु के बीच के इस क्षण में बुजुर्ग उन्मत्त नहीं था। एक विस्फोटक चीख के साथ उसके शरीर से बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स फूट पड़ा और उसके चारों ओर लिपट गया। सेंट फोर्स की एक और लहर ने हल्की हवा की तलवार को हिलाकर रख दिया और केवल कुछ ही क्षणों के लिए उसे बाधित किया, लेकिन यह बुजुर्ग के लिए उसे अपने ऊपरी शरीर को एक तरफ मोड़ने का मौका देने के लिए पर्याप्त था। एक महान संत गुरु की विस्फोटक शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। जिस क्षण ऊर्जा की लहर ने प्रकाश पवन तलवार से संपर्क किया, उसकी तलवार की नोक धीरे धीरे उसे भेदने में कामयाब रही और फिर बुजुर्ग के गले की ओर बढ़ती चली गई। हालांकि ऊर्जा की उस लहर की वजह से तलवार की गति पहले से बहुत धीमी थी। हल्की हवा वाली तलवार एक बार फिर बुजुर्ग की गर्दन के पास पहुंची। बुजुर्ग ने जैसे ही अपना शरीर घुमाया, अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार क्यूई ने उसकी गर्दन पर खून की एक छोटी सी लकीर छोड़ दी थी। बड़े लिंग, जल्दी चलो।
उसी समय उसके बगल में खड़े दो अन्य महान संत गुरुओं ने गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चेन का ध्यान दूसरे बुजुर्ग से हटाने के लिए अपने संत हथियारों से उस पर वार किया। जियान चेन ने नाक भान सिकोड़ी। अपनी नई परिष्कृत शक्ति की पुष्टि करने के बाद वह अब इन बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था। ये निर्णय लेते हुए कि उसे इस मुद्दे को जल्दी से हल करने की आवश्यकता है, उसने इसे पूरा करने के लिए अपने सभी प्रयासों के साथ प्रयास करना शुरू कर दिया। अपने ऊपर आ रहे दो ब्लेडों को चकमा देते हुए उसने एक बार फिर से इतनी तेजी से वार किया जो पिछले वार से बिल्कुल भी कम नहीं था। यूलान कबीले के अगले बुजुर्ग ने हताशापूर्ण चाल के साथ जियान चेन के हमले को चकमा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना संतुलन वापस पा सके, जियान चेन ने एक बार फिर अजगर की तरह हमला किया। पच। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की चमक के साथ चमक उठी क्योंकि तलवार की नोक आसानी से बुजुर्ग के गले में घुस गई थी। उसके गले के सीधे छेद होने के कारण लाइट विंड स्वॉर्ड बुजुर्ग के गहरे लाल खून से सना हुआ था जो धीरे धीरे तलवार के हैंडल तक टपक रहा था। दूसरे वार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ कर पाता, उसका गला घोंट दिया गया। तलवार बहुत तेजी से चल रही थी और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, इसलिए पहले वार को चकमा देने के बाद दूसरे वार ने उसके गले पर गर्मजोशी से वार किया। बड़े लिंग बैडोंग। तलवार को बुजुर्ग के गले में घुसते देख यूलान कबीले के अन्य दो महान संत गुरु भय और अविश्वास से चिल्ला उठे। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक शीर्ष संत मास्टर तीन महान संत मास्टरों को आसानी से संभाल सकेगा और फिर उनमें से एक को मार देगा। वु यून, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस जगह से जिंदा निकलने के बारे में मत सोचना, वु यून। दोनों लोगों ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए जियान चेन को घूरा। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों से खून टपक रहा हो। वे चाहते थे कि उनकी निगाहें जियान चेन को 1000 टुकड़ों में काट दें। अपने संत हथियारों को कसते हुए वे जियान चेन पर टूट पड़े। आसपास के लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। जियान चेन न केवल बिना किसी नुकसान के 3 महान संत मास्टर्स का सामना कर रहा था, बल्कि जियान चेन ने उनमें से एक को मार भी दिया था। शक्ति का ये प्रदर्शन बिल्कुल अविश्वसनीय था, जिससे कई लोगों को लगा कि वे किसी तरह किसी सपने में आ गए हैं, न कि वास्तविक दुनिया में। युद्ध कौशल, ये निश्चित रूप से एक युद्ध कौशल है। इस तरह का एक युद्ध कौशल किसी तरह एक शीर्ष संत मास्टर को एक महान संत मास्टर को मारने में सक्षम था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह एक मजबूत युद्ध कौशल न बन सके। चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमें ये युद्ध कौशल अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ... भीड़ में से एक जोरदार चीख निकली। हर कोई जियान चेन की हत्या का श्रेय युद्ध कौशल के इस्तेमाल को देने लगा। अब तक हर व्यक्ति की आंखों की भावनाएं छिप नहीं पा रही थी क्योंकि उनके शरीर भी उत्साह में कांपने लगे थे। अगर युद्ध कौशल उनके पास आ गया तो अगर वे उसमें निपुण हो गए तो वे कितने मजबूत बन जाएंगे। येन। जैसे ही हल्की पवन तलवार प्रकाश की एक अन्य किरण में परिवर्तित हुई, हवा में एक धातु की ध्वनि गूंज उठी जिसने शेष यूलान कबीले के सदस्यों को अपनी तलवार की हुई से ढक लिया। डिंग 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 डिंग। लाइट विंड स्वॉर्ड और 2 अन्य संत हथियारों के बीच तेज गति से टकराव के दौरान ध्वनियों की एक सिम्फनी सुनी जा सकती थी। पिछले आदान प्रदान के विपरीत जियान चेन की तलवार पहले की तुलना में बहुत तेज थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। इसलिए 5 या 6 सफल ब्लॉकों के बाद दोनों महान संत मास्टर्स पूरी तरह से घबरा गए। उन पर तलवारों की गति बहुत तेज थी और उनकी आवृत्ति भी बहुत ज्यादा थी। एक के बाद एक वार एक अंतहीन धार की तरह हो रहे थे जो एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे मानो स्वर्ग ने ऐसा आदेश दिया हो। अध्याय 185 पलायन। जियान चेन की तलवार तेज होती जा रही थी जिससे यूलान कबीले के दोनों सदस्यों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 2 महान संत गुरुओं को इस तरह की स्थिति में धकेला जाना वास्तव में दुखद था। 100। हल्की पवन तलवार एक चांदी की रोशनी बन गई जो मध्यम आयु वर्ग के आदमी की गर्दन की ओर एक भयानक गति से उड़ी। यह तुरंत सीधे गर्दन में घुस गई। कुछ ही क्षणों में एक और महान संत गुरु की मृत्यु जियान चेन की तलवार से हो गई। बचे हुए महान संत गुरु का चेहरा स्तब्ध रह गया। 2 लोगों के साथ वे मुश्किल से जियान चेन से बराबरी की जमीन पर लड़ पाए थे और यहां तक कि वे नुकसान में भी आ गए थे। अब जबकि उसका साथी मर चुका था, जियान चेन ने जो ताकत दिखाई थी उसके आधार पर वह अकेले जियान चेन के लिए निश्चित रूप से कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अगर वह वाकई जियान चेन के खिलाफ अकेले जाने की कोशिश करता तो शायद वह और भी जल्दी मर जाता। इस विचार के साथ शेष महान संत मास्टर बुजुर्ग अचानक अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया। लेकिन वह मूर्ख नहीं था और इससे पहले कि जियान चेन उस पर हमला कर सके
उसने चिल्लाकर कहा, हर कोई, वू यून के पास न केवल क्लास 5 मॉन्स्टर कोर है, बल्कि उसके पास एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल भी है। हम में से कोई भी अकेले उसे नहीं मार पाएगा, बल्कि हम उसके द्वारा मारे जाएंगे। यदि हम क्लास 5 मॉन्स्टर कोर और युद्ध कौशल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जल्दी से हाथ मिलाना चाहिए और उसे एक साथ नीचे लाना चाहिए। बुजुर्ग ने जो शब्द कहे थे वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए थे, लेकिन वे बिना किसी कारण के भी नहीं थे। आखिरकार जियान चेन ने पहले ही 3 महान संत मास्टर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनमें से 2 को मार डाला था। सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा था। आक्रमण करो, साथ मिलकर हम युद्ध कौशल हासिल करेंगे। वो यून की ताकत बहुत ज्यादा है, यहां तक कि 2-3 महान संत मास्टर्स के पास भी जीतने का ज्यादा मौका नहीं था। हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि हमारे पास इस समय बहुत से लोग हैं और सबसे पहले उसे मारना चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे किसी भी अन्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बुजुर्ग की बातों को वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जल्द ही 7-8 महान संत गुरुओं ने अपने संत हथियार निकाले और जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि उसे नहीं लगा कि 3 महान संत मास्टर्स के खिलाफ जाना कठिन था, लेकिन वर्तमान में 2 या 3 महान संत मास्टर्स वाले 1 दर्जन कबीले थे। अगर वे एक साथ लड़े तो भी वह इसे संभाल नहीं पाएगा। जियान चेन के पास इस बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि 7-8 महान संत मास्टर्स पहले ही उसके पास पहुंच चुके थे। एक दहाड़ के साथ उनके संत बल ने एक साथ संत हथियारों को उस पर वार किया। हालांकि इन लोगों ने पहले बहुत ज्यादा समन्वय नहीं किया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि इन लोगों को लड़ाई का काफी अनुभव था। अपने प्रत्येक संत हथियार के साथ उन्होंने आसानी से जियान चेन के भागने के रास्ते बंद कर दिए। जियान चेन का चेहरा और भी सख्त हो गया। जैसे ही उसने 8 महान संत गुरुओं को देखा, उसे अपने ऊपर बहुत दबाव महसूस हुआ। अपने दाहिने हाथ की एक तेज लहर के साथ उसकी हल्की पवन तलवार की बाद की छवियां तुरंत हवा में भर गईं। डिंग 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 डिंग। धातु के धातु से टकराने की आवाजें एक बार फिर सुनी जा सकती थी, क्योंकि उस छोटे से पल में लाइट विंड स्वॉर्ड ने विरोधी सेंट हथियारों से 10 से ज्यादा बार टक्कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि लाइट विंड स्वॉर्ड ने सभी हथियारों को रोक दिया था, उन्हें उनकी मूल स्थिति से हटा दिया था। जियान चेन का शरीर डगमगाया और उसने तुरंत अपनी हल्की पवन तलवार के साथ दूसरे व्यक्ति की ओर झपट्टा मारा और सीधे उस आदमी के गले पर निशाना साधा। आदमी ने अभी अभी अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई थी और उसे वापस लेने का मौका नहीं मिला था। चूंकि उसने अभी अभी ऊर्जा खर्च की थी और उसे अभी तक वापस नहीं पाया था, इसलिए वह बिजली की तेज तलवार से बच नहीं पाया। पच! हल्की पवन तलवार तुरंत उसके गले में घुस गई। गले में तेज दर्द महसूस होने पर अधेड़ उम्र का ये व्यक्ति सदमे में चला गया और उसकी सांस रुक गई। उसके सिर में अविश्वास की भावना के साथ साथ तेज चक्कर आने लगा। मृत्यु! क्या मैं मर गया हूं? क्या मेरा जीवन सचमुच इस तरह समाप्त हो गया है? ये सोचना कि मैं एक संत गुरु के हाथों मरूंगा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अभी भी इस पर विश्वास करने में असमर्थ था। वह एक राजसी महान संत गुरु था, लेकिन अंत में वह एक साधारण संत गुरु के हाथों गिर गया था। जैसे ही उसकी गर्दन से हल्की हवा की तलवार निकाली गई, वह आदमी धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। जैसे जैसे उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, उसकी आंखें खुली रह गईं और वह अपनी पीड़ा के साथ मर गया। प्रभु! छत के ऊपर खड़ा एक हरा लबादा पहने दुबला पतला अधेड़ आदमी जमीन पर पड़े दुबले पतले आदमी को घूर रहा था। उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह चौंककर चिल्लाने लगा और छत से नीचे कूद गया। एक झटके में वह उस आदमी के पास पहुंच गया। लौटे, लौटे! हरे वस्त्र पहने हुए आदमी ने झुककर उत्सुकता से मृत व्यक्ति का नाम पुकारा। लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही पूरी तरह से मर चुका था, इसलिए हरे वस्त्र पहने हुए आदमी ने चाहे जितना भी रोया हो, उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही दूरी पर एक अन्य मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और 6 अन्य काले वस्त्र पहने बुजुर्ग एक इमारत की छत पर खड़े होकर दूर से हो रही लड़ाई को देख रहे थे। नगर पालिका, क्या हम इस स्थिति को रोकने के लिए नीचे नहीं जाएंगे? आखिरकार फीनिक्स शहर हमारा है, एक बुजुर्ग ने शांति से कहा। एक सफेद लबादा पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कुछ हद तक असहाय स्वर में कहा, इसमें बाधा डालने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि यह फीनिक्स सिटी है, हमारा क्षेत्र है, वहां न केवल दूसरे शहरों के कई कबीले हैं जिनकी ताकत सबसे ज्यादा है, बल्कि हमारे अपने फीनिक्स सिटी के 3 कबीले भी हैं। अगर हम जल्दबाजी में कुछ करते हैं तो हम कई लोगों को नाराज कर सकते हैं। लेकिन वू यू नाम का यह आदमी, उसकी ताकत काफी मजबूत है। पीक सेंट मास्टर स्तर पर वह पहले से ही कुछ महान संत मास्टर्स को मार चुका है।
तियान युआन महाद्वीप पर यह एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। सिटी लॉर्ड के बगल में एक और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आह भरी। नगर के स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, सही है। मुझे नहीं पता कि यह वू यून कहाँ से आया है, लेकिन इसकी ताकत बहुत मजबूत है, खासकर इसकी तलवार। यह इतनी तेज है कि महान संत मास्टर्स को भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन वहां अभी भी बहुत सारे महान संत मास्टर्स और 100 से ज्यादा संत मास्टर्स हैं। भले ही यह वू यून बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, फिर भी उसे इससे बचकर निकलने में परेशानी होगी। अगर उसमें एक महान संत गुरु की ताकत भी होती तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह यहां से भागने में सक्षम होता, एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। पास ही 2 भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए आदमी एक दूसरी इमारत के ऊपर खड़े होकर युद्ध देख रहे थे। 2 आदमियों के समूह में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक बुजुर्ग आदमी शामिल था। यह बुजुर्ग वही था जिसने नीलामी में क्विक क्लाउड बीस्ट के शरीर को खरीदने के लिए 100,000 बैंगनी सिक्के खर्च किए थे। युवा स्वामी, यह आप पर निर्भर है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। आखिरकार ये क्विक क्लाउड बीस्ट उसी ने मुहैया कराया था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसने हमारी मदद की। ग्रे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग ने दूसरे आदमी से बात की। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं दिखती। ये वू यू बहुत जटिल है, हालांकि वह युवा है, लेकिन उसके पास एक महान संत गुरु की ताकत है और लड़ने की बहुत ताकत है। यहां तक कि महान संत गुरु भी इस आदमी के सामने शक्तिहीन थे। तियान युआन महाद्वीप पर इस तरह की क्षमता शायद ही कभी देखी जाती है। इसके अलावा उसकी हरकतें भी खराब नहीं हैं। अगर वह भागना चाहता है तो उसके सफल होने की अच्छी संभावना है। उसके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा हो सकती है। आखिरकार अगर वह सिर्फ जल्दी से साधना करता है तो यह उसे सिर्फ इतनी दूर तक ही ले जाएगा। किसी को सही मायने में परखा जाने के लिए खून और आग की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति जीवन या मृत्यु के बीच की रेखा पर चलता है तभी उसे सही मायने में प्रतिभाशाली कहा जा सकता है, अन्यथा यह एक प्रतिभाशाली शब्द का अपमान होगा। बुजुर्ग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। युवा स्वामी वास्तव में दुष्ट है, ये बुजुर्ग उसकी तुलना नहीं कर सकता। अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, बड़े यूं, अब चले जाना ही बेहतर होगा। हमने क्विक क्लाउड बीस्ट को ढूंढ लिया है, इसलिए हमारा मिशन पूरा हो गया है। हमें वापस जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वे दोनों छत से नीचे कूद पड़े और कुछ चमक के साथ आंखों से ओझल हो गए। दूसरी तरफ जियान चेन और कुछ महान संत गुरुओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। 7-8 महान संत गुरुओं ने उसे घेर रखा था, जिससे जियान चेन के लिए पहले 3 महान संत गुरुओं के खिलाफ लड़ाई के दौरान जितना शांत था उतना शांत रहना असंभव हो गया था। हर गुजरते पल के साथ जियान चेन अपने शरीर पर एक नया घाव बना रहा था। विरोधी महान संत गुरुओं में से कुछ के गले पर खून के छोटे छोटे निशान थे। अगर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में लाइट विंड स्वॉर्ड को चकमा नहीं दिया होता और उनके साथियों ने उनका साथ नहीं दिया होता तो वे बहुत पहले ही लाशों में बदल गए होते। जियान चेन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। वह जानता था कि उसकी तलवार के इस्तेमाल ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसके पास युद्ध कौशल है। तियान युआन महाद्वीप पर युद्ध कौशल की अनमोलता के कारण दुश्मन निश्चित रूप से उस पर अपनी पकड़ आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उसने पहले ही कुछ महान संत गुरुओं को मार डाला था, फिर भी 1 दर्जन से अधिक मजबूत कबीले थे जिनके पास अपने महान संत गुरु थे। अगर ये महान संत गुरु वास्तव में एक दूसरे के साथ सहयोग करते तो जियान चेन के लिए अपनी ताकत के मौजूदा स्तर के साथ उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं होता। इस विचार के साथ जियान चेन ने अब और संकोच नहीं किया। अपने ऊपर किए गए कुछ और हमलों का बचाव करने के बाद उसका पूरा शरीर आसमान में उड़ गया और वह तेजी से भागने लगा। अध्याय 186 एक और पलायन। वह भागना चाहता है, उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो। उसमें युद्ध कौशल है, अब वह हमसे बचकर भाग नहीं सकता। जल्दी करो और उसका पीछा करो। जैसे ही जियान चेन उछला, सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल कुछ ऐसा था जिस पर पृथ्वी संत मास्टर भी लार टपकाते थे। यहां तक कि कई पृथ्वी संत मास्टर्स के पास एक भी युद्ध कौशल नहीं था। एक महान संत मास्टर की तो बात ही छोड़िए। वू यून, शांत रहो। तुम कहां भागने की योजना बना रहे हो? युद्ध कौशल सौंप दो या मर जाओ। भावुक और उग्र गर्जना के मिश्रण के बाद छतों और जमीन पर मौजूद महान संत मास्टरों ने जियान चेन पर हमला किया। अगर जियान चेन यहीं रहकर लड़ता रहता तो शायद वह एक साथ सभी के हमलों का सामना न कर पाता। हालांकि अब जब वह भागने लगा है तो कोई भी उसे आसानी से ऐसा करने नहीं देगा।
जियान चेन पर कम से कम 30 संत मास्टर्स हमला कर रहे थे। उनके संत हथियार संत बल के साथ बढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने संकीर्ण स्थान को अतुलनीय शक्ति से भर दिया था जो किसी को भी चौंका सकता था। जियान चेन के सिर के ठीक ऊपर एक कुल्हाड़ी, 2 तलवारें, एक छुरी और एक चाकू भी था जो बहुत ही भयानक दबाव के साथ नीचे गिरे। जियान चेन हवा में था, इसलिए उसके पास इस हमले से बचने के लिए कहीं जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी दिशा नहीं बदल सकता था। असहाय होकर उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को मुट्ठी में जकड़ लिया और तेजी से घुमाना शुरू कर दिया ताकि उसके सामने तलवारों के वार का जाल बन जाए। डिंग 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 डिंग। लाइट विंड स्वॉर्ड के उन सभी से भयंकर रूप से टकराने पर सेंट वेपन्स के एक साथ टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। हालांकि इसने आक्रामक हथियारों को रोक दिया था, लेकिन विरोधी सेंट वेपन्स में अविश्वसनीय रूप से मजबूत मात्रा में बल था जिसने जियान चेन पर इतना अधिक दबाव डाला था और उसे वापस जमीन पर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियान चेन के पैर हल्के से जमीन पर टकराए और फिर वह दुश्मनों से दूर बिना किसी हिचकिचाहट के गोली की तरह भागता रहा। जैसे ही जियान चेन भागने लगा, 2 और महान संत गुरुओं ने अपने संत हथियारों से हमला बोल दिया। जियान चेन की ओर बढ़ते हुए उनकी आंखों में भयंकर चमक थी क्योंकि संत बल उनके संत हथियारों में प्रवाहित हो रहा था और कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ जियान चेन से संपर्क करने के लिए तैयार था। युद्ध कौशल बहुत ही आकर्षक था। जियान चेन की ताकत किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसने 2 महान संत गुरुओं को बिना बचाव का मौका दिए ही मार डाला था। इस प्रकार शक्तिशाली कुलों के हर एक व्यक्ति ने बिना किसी संवाद के आपसी सहमति से तय किया कि वे जियान चेन से निपटने के लिए एक साथ हाथ मिलाएंगे। जियान चेन का फिगा आगे की ओर भागता रहा जबकि 2 सेंट वेपन्स उस पर उड़कर आए। उसके पैर धुंधले हो गए क्योंकि उसने तुरंत गति बढ़ा दी और उस पल में 2/3 मीटर की दूरी पार कर ली और पूरी तरह से आने वाले हमलों से बचता रहा। येन लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर बिजली की गति से आगे बढ़ी और हवा में चीरते हुए कान फाड़ देने वाली आवाज निकाली। साथ ही इसमें इतनी शक्ति थी कि यह किसी भी रक्षा को तोड़ सकती थी क्योंकि यह महान संत मास्टर्स में से एक के गले की ओर बढ़ रही थी। पच। जियान चेन की आंखें एक तीव्र हत्या के इरादे से जम गई थी जो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आत्माओं को नष्ट करने में सक्षम है। इससे कमजोर ताकत वाला कोई भी व्यक्ति उससे नजर मिलाने से डरता था। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने तुरंत ग्रेट सेंट मास्टर को छुरा घोंपा, उसे उतनी ही तेजी से बाहर निकाला गया जितनी तेजी से वह आया था। फिर उसने तुरंत उसके बगल में दूसरे ग्रेट सेंट मास्टर की ओर छुरा घोंपा। अपने साथी को कैसे मारा गया, ये देखकर बचे हुए महान संत मास्टर सदमे से पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि उन्हें पता था कि जियान चेन बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह इस हद तक होगा। यहां तक कि उनके दोस्त जैसे महान संत मास्टर को भी एक साधारण संत मास्टर ने मार डाला। जियान चेन की तलवार, जो मौत के देवता की दरांती जैसी थी, को अपनी ओर आते देख महान संत मास्टर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अपने संत हथियार को याद करते हुए उसने अपने गले पर आती तलवार को रोकने की कोशिश की। डिंग। यद्यपि महान संत मास्टर घातक प्रहार को रोकने में सक्षम थे, फिर भी हल्की पवन तलवार में इतनी शक्ति थी कि वह उस व्यक्ति को अनैच्छिक रूप से पीछे धकेल सकी। इससे पहले कि वह आदमी अपने पैर को संभाल पाता, एक और कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी जब एक चांदी की चमक उसके गले में घुस गई। जब तक चमक समाप्त हो गई तब तक केवल एक पतली और पतली चांदी की तलवार ही दिखाई दे रही थी, जो पहले से ही लाल रंग में रंगी हुई थी। खंभे पर चढ़े महान संत मास्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। जीवित रहने के अपने अंतिम क्षणों में एक ही विचार उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या तेज तलवार है। उस समय अन्य 30 महान संत गुरुओं ने सभी दिशाओं से जियान चेन पर हमला करना शुरू कर दिया। जियान चेन के पास पहले से ही मौजूद कुछ लोगों ने उस पर अपने संत हथियारों से वार करना शुरू कर दिया था। जियान चेन की नजरें तेजी से उसके चारों ओर घूम गईं क्योंकि उसने जल्दी से कुछ संत हथियारों को रोक दिया था जिन्हें उसकी तलवार से बचना असंभव था। दूसरे ही पल वह तेजी से संत मास्टर्स के एक समूह पर टूट पड़ा। अगर वह 30 महान संत गुरुओं द्वारा बनाए गए घेरे से बाहर निकलना चाहता था तो उसे जमीन से होकर निकलना होगा, क्योंकि जमीन की रक्षा करने वाले सैकड़ों लोग थे। अगर वह भीड़ में घुलने मिलने में कामयाब हो जाता तो उन महान संत गुरुओं को भी उसे रोकने में कठिनाई होती। अगर वह हवा से बच निकलता तो शायद ऊपर की ओर उड़ते ही उसे फिर से महान संत गुरुओं ने घेर लिया होता। एक झटके के साथ जियान चेन जमीन पर फिसल गया। लाइट विंड स्वॉर्ड एक चांदी की रोशनी में बदल गई जो दुश्मनों के गले में छेद करते हुए हवा में चमक उठी। इन संत मास्टर विशेषज्ञों के खिलाफ जियान चेन की पूरी ताकत किसी को भी नहीं छोड़ सकती थी। जियान चेन लोगों की भीड़ के साथ तेजी से आगे बढ़ा।
वह जिस भी जगह से गुजरता उसके दोनों तरफ के प्रमुख कबीलों के सदस्य जमीन पर गिर जाते। तेज भागना। लोगों का समूह भयभीत हो गया और गर्म टिन की छत पर बैठी बिल्लियों की तरह सभी दिशाओं में बिखर गया। हरामी, वो यूं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। जियान चेन के हाथों मारे गए लोगों को देखकर कुछ महान संत मास्टर्स हताशा से क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने जियान चेन का पीछा करने के लिए भीड़ पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि इस घनी भीड़ में अपने अपने पक्ष के लोग थे, इसलिए महान संत मास्टरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके हाथ और पैर उनकी पीठ के पीछे बांध दिए गए हों, क्योंकि वे जियान चेन की तरह अंधाधुंध हत्या नहीं कर सकते थे। सब लोग तितर बितर हो जाओ, एक व्यक्ति ने तुरंत चिल्लाया, लेकिन यह अनावश्यक था। जैसे ही जियान चेन संत गुरुओं के एक समूह में घुसा था, वे सभी अपनी जान बचाने के लिए सभी दिशाओं में भाग गए। लेकिन चूंकि एक संकरी गली में 100 लोग जमा थे, इसलिए उन सभी के लिए थोड़े समय में उससे बचकर भागना असंभव था। जियान चेन की अतुलनीय रूप से तेज तलवार के साथ आगे के कुछ ही लोग उसके रास्ते से बच पाए, क्योंकि बदकिस्मत सभी मारे गए थे। कुछ ही सांसों में जियान चेन ने सड़कों को खून से लाल कर दिया। वह सैकड़ों लोगों की भीड़ से बाहर निकला और बिना रुके तुरंत दूर भागने लगा। उसके पीछे शेष बचे 30 महान संत गुरु लगातार उसका पीछा कर रहे थे, उसे जाने देने को तैयार नहीं थे। अध्याय 187 पवन गुण महान संत मास्टर। जियान चेन को दूर जाता देख फीनिक्स शहर के नगर स्वामी ने एक सांस ली, वह तो चला गया। अगर वह यहीं रहा और इन लोगों को इधर उधर फेंकता रहा, तो मुझे नहीं पता कि हमारा फीनिक्स शहर कैसा दिखेगा। स्वामी के बगल में खड़े अन्य लोगों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। हालांकि फीनिक्स सिटी उनके नियंत्रण में एक क्लास 2 शहर था, लेकिन वे केवल कुछ 100,000 सैनिकों को ही नियंत्रित कर सकते थे। यहाँ ये समूह सिर्फ एक कबीला नहीं था, ये कुछ दर्जन शक्तिशाली कबीलों का एक अस्थायी गठबंधन था जिसे आसानी से भड़काया जा सकता था। अगर वे एक साथ आ गए तो 1 लाख की सेना भी उनसे निपटने में सिरदर्द महसूस करेगी। मैंने नहीं सोचा था कि इस वू युन के पास युद्ध कौशल होगा, ये कितना चौंकाने वाला है। यहाँ तक कि तियान युआन महाद्वीप के विभिन्न पृथ्वी संत मास्टर्स के पास भी ऐसा युद्ध कौशल नहीं है। एक बुजुर्ग ने ईर्ष्यापूर्ण प्रशंसा के साथ कहा, इस वू युन के पास बहुत किस्मत है। न केवल उसके पास 2 क्लास 5 जादुई जानवर के शरीर थे, बल्कि उसके पास एक युद्ध कौशल भी था। कौन जानता है कि उसके पास और क्या हो सकता है। ये वू यू भी बहुत जटिल है। मुझे उम्मीद है कि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है, अन्यथा उसका पीछा करने वाले कबीले बुरी तरह से पीड़ित होंगे। अरे, हर आदमी निर्दोष है, लेकिन दूसरे के खजाने पर ईर्ष्या करना अपराध है। शहर के राजा ने एक और सांस ली और एक और आदेश दिया, हर पहरेदार को बता दो, इस समूह को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ। जियान चेन जल्दी से सड़कों से होते हुए शहर के दरवाजों की ओर भागा। फीनिक्स शहर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें कई छुपे हुए स्थान थे, यहाँ तक कि जासूसों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। फीनिक्स शहर में पीछे रहना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं होगा, और इसलिए एकमात्र उपाय शहर से भागकर ग्रामीण इलाकों में भागना था। इसलिए जियान चेन को थोड़ी देर और भागना जारी रखना होगा। जियान चेन के शरीर पर लगे घावों से खून बहता रहा और उसके कपड़े लाल हो गए। उस समय उसके पास अपनी चोटों से निपटने का समय नहीं था, उसे बस जल्दी से शहर से भागने की जरूरत थी। जियान चेन बिना एक पल भी रुके सड़कों पर तेजी से भागा। हर छलांग के साथ वह जमीन से इमारतों की ओर तेजी से उड़ता गया। पहले से ही उसकी गति एक निम्न स्तर के जादुई जानवर और सड़कों पर लोगों को ले जाने वाले दूसरे निम्न स्तर के जादुई जानवरों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि वह पहले से ही तेज गति से यात्रा कर रहा था, लेकिन महान संत मास्टर्स का समूह जियान चेन से धीमा नहीं था। वे पूरी तरह से नहीं जानते थे कि जियान चेन इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन वे अपने बेहतर संत बल के साथ इसकी भरपाई कर सकते थे। वू युन, तुम बच नहीं सकते। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ और आज्ञाकारी होकर हमारा इंतजार करो। एक महान संत गुरु ने पीछे से जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई। हालांकि वहां कुछ और लोग भी चिल्ला रहे थे, लेकिन यह आदमी उससे भी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उसके नजदीक मौजूद किसी भी संवेदनशील सुनने वाले व्यक्ति के कान के पर्दे को आसानी से चीर सकती थी। 30 महान संत गुरुओं ने लगातार जियान चेन का विभिन्न सड़कों पर पीछा किया। उनकी चीखें कई लोगों की जिज्ञासा को आकर्षित कर रही थीं। हर व्यक्ति अचानक रुक गया और शोरगुल की दिशा में देखने लगा। ये 30 महान संत गुरुओं का समूह होगा। एक अधेड़ उम्र का अकेला आदमी जियान चेन की भागती हुई आकृति को घूरता रहा और फिर बुदबुदाया, ये वूयू बहुत तेज है। अगर स्थिति इसी तरह जारी रही तो कुछ ही पलों में उसे पकड़ने की हमारी संभावना लगभग असंभव हो जाएगी।
उसके बाद उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े आदमी की ओर देखा। हमारे समूह में तीसरे सबसे बड़े, मुझे डर है कि केवल तुम ही वुयू को पकड़ पाओगे। हम उसे भागने नहीं दे सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जाकर उसे रोको। तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति लाल रंग का लबादा पहने हुए था और न तो मोटा दिख रहा था और न ही दुबला। हालांकि वह अधेड़ उम्र का था, लेकिन उसकी बाहरी शक्ल उसे काफी जवान दिखा रही थी। दरअसल तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति काफी सुंदर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये सुनकर तीसरे सबसे बड़े ने अपने आगे पीछे हटते हुए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और फिर अपनी आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ जियान चेन द्वारा कुछ महान संत मास्टर्स को मारे जाने की यादों को याद किया। दूसरे भाई, जबकि इस वु युन में एक शीर्ष संत गुरु की ताकत है, उसके पास युद्ध कौशल भी है। क्या आपने नहीं देखा कि उसने अभी अभी कुछ महान संत गुरुओं को कैसे मारा है? मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं और उससे लड़ने के लिए ये काफी नहीं होगा। जियान चेन ने उन महान संत गुरुओं का वध कैसे किया, इस बारे में सोचते ही तीसरे सबसे बड़े का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। तीसरे सबसे बड़े, हालांकि आपके पास केवल एक प्राथमिक महान संत गुरु की ताकत है, लेकिन यह मत भूलिए कि आपके पास पवन संत बल है। गति में आप श्रेष्ठ हैं। भले ही वु युन हम में से बाकी लोगों से गति में आगे है, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन आप उसके विपरीत हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। दूसरे भाई, हालांकि मेरे पास पवन संत बल है, लेकिन हवाओं से मेरी परिचितता कम है। अगर जियान चेन की गति की तुलना मेरी गति से की जाए तो वह निस्संदेह मुझसे तेज होगा। तीसरे सबसे बड़े ने अविश्वास से कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी। उसका तीसरा सबसे बड़ा बेटा मरने से बहुत डरता था, इसलिए वह दुखी होकर बोला, तीसरे सबसे बड़े, क्या तुम नहीं देख सकते कि हम में से कितने लोग इस वु युन का पीछा कर रहे हैं? तुम्हें बस कुछ समय के लिए उसका ध्यान भटकाना है। अगर वु युन एक बार फिर हमारे जाल में फंस गया तो उसके लिए बच पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जब हम खत्म कर देंगे तो तुम वु युन की स्पेस बेल्ट लेने वाले पहले व्यक्ति होगे और फिर तुम बच निकलोगे। तुम्हारी गति और तुम्हारी पूरी ताकत के साथ यहां कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इन शब्दों के साथ भी तीसरे सबसे बड़े ने जवाब देने से पहले कुछ समय के लिए हिचकिचाहट दिखाए। ठीक है दूसरे भाई, मैं वु युन को रोक दूंगा, लेकिन आप सभी को तुरंत मेरी मदद करने के लिए आना होगा। चिंता मत करो तीसरे सबसे बड़े, इतने सारे लोगों के साथ हम उस युद्ध कौशल को लेने में सक्षम होंगे, इसलिए हमें बाकी सब चीजों के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तीसरे सबसे बड़े को कंधे पर कुछ उत्साह के साथ थपथपाया। उसके दिमाग में, अगर यह योजना सफल हो गई तो युद्ध कौशल और 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर उसके हाथों में आ जाएंगे। जियान चेन पहले से ही अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए सड़कों पर दौड़ रहा था और उसकी गति एक घोड़े के बराबर थी। कुछ ही क्षणों में वह पहले से ही 40 किलोमीटर की सड़क की यात्रा कर चुका था, जिससे शहर के द्वार बहुत करीब आ गए थे। उस समय महान संत गुरुओं के समूह के सामने से एक सियान रंग की रोशनी अचानक हर जगह चमक उठी और एक आदमी की आकृति अचानक उसमें घिर गई। उसकी गति अचानक तेज हो गई और वह तुरंत समूह से बहुत दूर जियान चेन की ओर उड़ गया। उसके पीछे जो अजीब घटना घटी थी वह जियान चेन को समझ में आ गई थी। उसने अपना सिर पीछे घुमाकर देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके समूह में एक व्यक्ति था जिसके पास पवन शक्ति का गुण था। ये कितना परेशानी भरा होगा। अध्याय 188 लड़ना और भागना। पवन संत बल वाला व्यक्ति गति में श्रेष्ठता रखता है। यदि कोई वायु से संबंधित महान संत गुरु है तो पृथ्वी संत गुरु भी उनकी गति की बराबरी नहीं कर पाएगा। जबकि जियान चेन खुद एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह केवल एक शिखर संत गुरु था जो पहले से ही शिखर महान संत गुरु से बहुत कम अंतर से कम था। यदि वह गति की तुलना पवन से संबंधित व्यक्ति से करता तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। 1 सेकंड से भी कम समय में महान संत मास्टर नामक हवा का झोंका जियान चेन की ओर तेजी से उड़ा और एक बड़ी तलवार का आकार ले लिया। तुरंत वह सियान रंग की तलवार जियान चेन की पीठ पर पहुंच गई। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके और उसके पीछे के समूह के बीच 500 मीटर की दूरी थी जब तक कि यह आदमी आगे नहीं आ गया। इससे पहले कि बाकी महान संत मास्टर्स उस तक पहुंच सके, उसे जल्दी से इस हवा से प्रेरित व्यक्ति का ख्याल रखना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक बार फिर उन सबके बीच फंस जाएगा, जिससे फिर से बच पाना असंभव हो जाएगा। जैसे ही उसने उस आदमी की ओर तलवार क्यूई की एक तेज मात्रा चलाई, उसके दाहिने हाथ में तुरंत ही हल्की पवन तलवार प्रकट हो गई। डिंग! जब हवा की परत ने संत बल को तलवार क्यूई की तेज मात्रा के साथ संपर्क किया तो दोनों तरफ से आने वाली संत बल की मात्रा ने तुरंत एक दूसरे को इस तरह से पीछे धकेल दिया कि यह सभी को दिखाई दे रहा था।
शॉकवेव इमारतों में फैल गई और दरारों के मकड़ी के जाले दिखाई देने लगे। यहां तक कि राक्षस कोर बेचने वाले स्टॉल भी उस ऊर्जा की लहर से पीड़ित थे जो बनाई गई थी। अरे वहां तो झगड़ा हो रहा है। सियान रंग की रोशनी, ये हवा से जुड़े व्यक्ति का संकेत है। जल्दी से छुप जाओ, ये दोनों विशेषज्ञ हैं। अगर कोई घायल हुआ तो वह हम में से ही कोई होगा। गार्डमैन जल्दी ही यहां आ जाएंगे। डॉट 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 डॉट। दोनों व्यक्तियों ने आपस में लड़ते हुए जिस सड़क पर वे थे उसे अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ कमजोर व्यक्तियों ने चोट से बचने के लिए तुरंत दूर जाने की कोशिश की। जियान चेन की हल्की पवन तलवार ने हथियार के मार्ग को विकृत करने के लिए धुंधली चमक के साथ तेजी से आगे की ओर वार किया। इस छोटे से क्षण में यह जरूरी था कि वह इस पवन प्रधान व्यक्ति को जल्दी से मार डाले। दुर्भाग्य से इस महान संत मास्टर को मारना उतना आसान नहीं था जितना कि अन्य महान संत मास्टर को। यहां तक कि वार की झड़ी के बावजूद इस महान संत मास्टर के खिलाफ लड़ना असाधारण रूप से कठिन था। हालांकि वह बाकी लोगों की तरह घबराया हुआ नहीं था, फिर भी जियान चेन किसी भी तरह से बहुत तेज गति से लड़ रहा था। इससे भी ज्यादा यह महान संत मास्टर सिर्फ जियान चेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए जब वह आदमी खुद को बचाने की इतनी जिद कर रहा था तो जियान चेन के लिए उसे मारना मुश्किल हो गया। इस देरी के साथ महान संत गुरुओं का बड़ा समूह लगभग उसके पास आ गया था। यह देखकर कि समूह कितनी तेजी से उसकी ओर आ रहा था, जियान चेन ने अपने होंठ काटे और लड़ने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसके पैर घूम गए और एक बार फिर शहर के द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही जियान चेन भागने लगा, हवा से प्रेरित आदमी ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि जियान चेन को भागने का कोई अच्छा मौका न मिले। इससे जियान चेन के लिए एक बार फिर से घेरना आसान हो गया। वो यूं देखते हैं, इस बार तुम हमसे बचकर भागने की कोशिश करती हो। महान संत गुरुओं का समूह एक ही पक्ष से नहीं था, लेकिन जियान चेन को पकड़ने के लिए वे सभी सेना में शामिल हो गए थे। न केवल जमीन पर कुछ लोग थे, बल्कि कुछ छतों के ऊपर खड़े थे ताकि जियान चेन फिर से आसमान से भागने की कोशिश न करे। अपने चारों ओर बड़ी संख्या में महान संत गुरुओं को घूमते देखकर जियान चेन के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया, क्योंकि वह एक रेस्तरां में घुसने से पहले सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों की भीड़ से खुद को बचाने के लिए तैयार था। श्वा श्वा श्वा। कुछ लोगों की आकृतियां टिमटिमाने लगीं, क्योंकि कुछ और महान संत मास्टर्स उनके पीछे रेस्तरां में चले गए, जबकि बाकी लोग बाहर ही रहे। रेस्तरां के अंदर जैसे ही वे इमारत में प्रवेश कर रहे थे, एक पतला ब्लेड अचानक उनकी ओर उड़ गया। सावधान। हालांकि किसी को आने वाले हमले का एहसास हो गया था, लेकिन तलवार बहुत तेज गति से आ रही थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि सभी ने उम्मीद की थी कि जियान चेन रेस्तरां के अंदर उन पर घात लगाने के बजाय भागने की कोशिश करेगा, उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया करने या चकमा देने में सक्षम नहीं था। पच। लाइट विंड स्वॉर्ड ने दूसरे महान संत गुरु के गले में वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर जियान चेन ने तलवार निकाली और तुरंत ही दूसरों के साथ फिर से युद्ध शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। रेस्तरां के अंदर की मेजें टूटकर गिर गईं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। चूंकि अभी ग्राहकों के खाने का समय नहीं था, इसलिए रेस्तरां लगभग पूरी तरह खाली था। कुछ वेट्रेस के अलावा बाकी ग्राहक बेतरतीब ढंग से इधर उधर बिखरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि रेस्तरां पर हमला हो गया है और जियान चेन ने महान संत मास्टर्स पर घात लगाकर हमला किया है, तो उनमें से हर कोई तुरंत दूर जाने के लिए खड़ा हो गया। जियान चेन ने सनकरे दरवाजे के पास एक दूसरे महान संत गुरु से लड़ना शुरू कर दिया। चूंकि यह उतना व्यस्त नहीं था जितना तब होता जब पुरुषों का एक समूह एक ही समय में उससे लड़ रहा होता, इसलिए जियान चेन को यह बहुत आसान लगा। सम्माननीय अंकल, कृपया अपनी लड़ाई बाहर ले जाएं। ये रेस्टोरेंट इस तरह की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक फूलदार वर्दीधारी व्यक्ति ने सदमे से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। यह एक वेट्रेस थी जो भागकर पास की एक टेबल के नीचे छिप गई थी। बूम बैंग। तभी दो और विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि रेस्तरां की दीवार अचानक ढह गई और महान संत मास्टरों का एक समूह हत्या करने के इरादे से इमारत में घुसने लगा। जियान चेन इस बात से चौंक गया क्योंकि अचानक रेस्तरां में कुछ और महान संत मास्टर्स आ गए, जिससे ये संख्या उसके साथ प्रवेश करने वाले 10 लोगों के बराबर हो गई। अगर वह लड़ाई जारी रखता तो वह खुद को तनाव में डाल लेता। अपनी लड़ाई बंद करके उसने खुद को दूसरी मंजिल की लकड़ी के फर्श पर धकेलने से पहले जमीन पर पैर पटकना शुरू कर दिया। उसका पीछा करो। 10 महान संत गुरु तुरंत जियान चेन के पीछे पीछे उसके द्वारा बनाए गए छेद से होते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, इससे पहले कि वे अपने आसपास के दृश्य को देख पाते, पीछे से एक छोटी तलवार अचानक उनकी गर्दन में घुस गई।
फिर चांदी की एक और चमक के साथ तलवार ने दूसरे आदमी के गले के सामने से वार किया। एक पल में जियान चेन ने दो लोगों को मारने के अवसर का लाभ उठाया। अगले ही पल बाकी लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि दो लोग ठंडे पसीने से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े थे। उनके दिलों में एक गुप्त खुशी का एहसास होने लगा, क्योंकि वे खुद को भाग्यशाली मानते थे कि जियान चेन ने उन्हें अपने शुरुआती लक्ष्य के रूप में नहीं चुना था। अन्यथा उन दोनों के बजाय वे फर्श पर पड़े हो सकते थे। अभी मेरे पास सिर्फ आधी सेंट फोर्स बची है। अगर मैं अभी पूरी ताकत लगा दूं तो मुझे भागने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे तब तक डटे रहना है जब तक मैं भाग न जाऊं, लेकिन मुझे उनसे लड़ने से भी बचना है। अगर भागने की कोशिश करते हुए मेरी ऊर्जा खत्म हो गई तो आज ही मेरी मौत होगी। जियान चेन ने मन ही मन योजना बनाई। अब जबकि हर कोई हमले के लिए तैयार था, उसने आश्चर्य का तत्व खो दिया था। इसलिए अगर वह फिर से छिपकर हमला करने की कोशिश करता है तो ये पहली बार की तरह कारगर नहीं होगा। वे सिर्फ एक बार ही इसमें फंसेंगे, दो बार नहीं। ऐसा कहते हुए जियान चेन तुरंत रेस्तरां से बाहर निकलकर आंगन में चला गया और पास के कुएं की ओर भाग गया। अध्याय 189, एक गंभीर स्थिति से बचना। जैसे ही जियान चेन प्रवेश द्वार पर पहुंचा, अचानक दूसरी मंजिल से एक सफेद रंग की रोशनी जियान चेन की ओर चमकने लगी। जियान चेन की तलवार वाली भुजा ने सफेद वस्तु पर वार किया। संपर्क में आने पर वस्तु अचानक फट गई और जियान चेन को अपने आवरण में कैद कर लिया। जियान चेन को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई और उसने सफेद पाउडर को अपने ऊपर गिरने दिया। अपनी हजारों प्रतिरक्षा शक्ति के साथ, भले ही वह अधूरी अवस्था में थी, उसे किसी भी विष या जहर का डर नहीं था। जियान चेन ने पत्थर की पटिया को ऊपर उठाया और फिर जोर से पटक दिया। पटिया कई टुकड़ों में टूट गई, जिससे उसके नीचे का प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन तुरंत उसमें कूद गया। रेस्तरां के प्रांगण में हर दिशा से और अधिक लोग आने लगे और वे एक स्थान पर एकत्रित हो गए, जिनकी कुल संख्या 27 हो गई। 30 महान संत गुरुओं में से केवल 27 ही बचे। कितना चालाक आदमी है। अब जब वह वहां कूद पड़ा है तो हमारे पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। द्वार की ओर देखते हुए एक बुजुर्ग ने बदसूरत भाव से कहा, फीनिक्स शहर के सभी कुएं आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें से हर एक कुआं एक भूमिगत गुफा की ओर जाता है, जिसमें पानी जमा होता है, जहां से वह किसी भी दिशा में भाग सकता था। एक सांवले रंग का आदमी बोला। वह हेमिंग कबीले का हिस्सा था, जो फीनिक्स शहर के कबीलों में से एक था, इसलिए यह एक ऐसा विषय था जिससे वह काफी परिचित था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसके पीछे कुएं में उतरना चाहिए? एक बुजुर्ग ने झिझकते हुए स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता। वो यूं एक शीर्ष संत गुरु है जिसकी ताकत आपने खुद देखी होगी। हमने 3 महान संत गुरुओं को एक साथ लड़ाया है और फिर भी उसे हराने के लिए ये काफी नहीं था। अगर हम इस कुएं में उतर गए तो एक समूह के रूप में लड़ने की हमारी क्षमता बहुत कम हो जाएगी और साथ ही हमारी दृष्टि की रेखा भी बुरी तरह प्रभावित होगी। इसलिए इस कुएं में प्रवेश करने से न केवल हमारे लिए उसे पकड़ना असंभव हो जाएगा, बल्कि हम इस तरह से कई लोगों को खो देंगे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। उसने सुनहरे रंग की रूपरेखा वाले महंगे दिखने वाले कपड़े पहने थे, जो उसे एक कुलीन व्यक्ति के रूप में दर्शाता था। एक तेज नाक वाले व्यक्ति ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिच्छा से कहा, तो क्या हम उसे जाने देंगे? उसके पास एक युद्ध कौशल है, वह भी उच्च स्तर का। वह युद्ध कौशल एक अकेले पीक सेंट मास्टर को हमारे समूह के सभी लोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त था, बिना हमें उसे पकड़ने में सक्षम हुए। ठीक है, एक कमजोर व्यक्ति से मजबूत युद्ध कौशल के साथ मिलना हजारों में से एक दुर्लभ घटना है। हम फिर कभी ऐसे आसान लक्ष्य से नहीं मिलेंगे। किसी भी मामले में हम अपने कबीले के फायदे के लिए इस युद्ध कौशल के पीछे के रहस्यों को समझने में सक्षम होंगे, जब हम इसे उसके 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के साथ ले जाएंगे। हालांकि एक मॉन्स्टर कोर कीमती है, लेकिन युद्ध कौशल की तुलना में दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक है। ऐसा गहरा युद्ध कौशल कुछ ऐसा है जिसे अमीर भी नहीं खरीद सकते। एक सफेद लबादा पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। यह म्यूटियन कबीले का प्रतिनिधि था। ये सही है, ये युद्ध कौशल ऐसी चीज है जिसे हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो यून पहले ही हमसे बचकर भाग चुका है और फीनिक्स शहर में कहीं भी हो सकता है। ये शहर इतना बड़ा है कि हम लोगों के अंतहीन सागर में खोज कर रहे हैं, जिससे यह मामला बेहद जटिल हो गया है। मेरी नज़र में हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि वह अभी तक बहुत दूर नहीं गया है और उसका पीछा करना चाहिए। कुएं के नीचे का इलाका साफ नहीं है और दृश्यता लगभग न के बराबर है। हमें ये भी नहीं पता कि वू यून हम पर घात लगाने के लिए कहाँ इंतजार कर रहा है, इसलिए अगर हम चारा खाएंगे तो खतरा हम पर ही होगा।
समूह में तुरंत ही बकबक का तूफान आ गया। ये युद्ध कौशल कुछ ऐसा था जिसे हर कोई चाहता था और जिसे वह बेताब था। हालांकि हर कोई जानता था कि वे इसके लिए लालची थे, लेकिन वे मरने से भी डरते थे। वे इस बात से डरते थे कि उन्हें कुएं में क्या मिल सकता है। आखिरकार उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। दुर्लभ होने के बावजूद अगर वे इसे पाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते तो वे मृत्यु में इस गहन कौशल का उपयोग नहीं कर पाते। सभी को आपस में बात करते देख सादे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ अपना बायां हाथ उठाया और अपनी पोशाक के भीतर अपनी बाहों के चारों ओर एक उंगली चौड़ा सांप लपेटे हुए दिखाया। बुजुर्ग ने सांप के सिर को धीरे से सहलाया और आत्मविश्वास से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यूं हमसे बचकर नहीं भागेगा। फीनिक्स शहर के नीचे स्थित जलाशय एक प्राकृतिक जलाशय था जो शहर के प्रत्येक कुएं को पानी की आपूर्ति करता था। इस समय इसी जलाशय में एक आदमी पानी की धाराओं में मछली की तरह तैर रहा था। यह आदमी जियान चेन था जो रेस्तरां से बचकर राहत महसूस कर रहा था। अब चूंकि वह भूमिगत था, पूरा क्षेत्र काला था तथा पानी के कारण उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी, जिससे जियान चेन लगभग अंधा हो गया था। उसके दिमाग में बने मानसिक मानचित्र के अनुसार जियान चेन घने अंधेरे में एक निश्चित दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसका अनुमान उसने कुछ मीटर की दूरी पर लगाया था। फीनिक्स शहर में रहने के दौरान जियान चेन ने शहर के माहौल का अध्ययन किया था। भागने की उसकी योजना बहुत पहले से ही सोची हुई थी, क्योंकि उसे ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत थी जिसमें वह अभी फंसा हुआ था। इस योजना का उपयोग करते हुए वह कुओं से जुड़े रास्तों का उपयोग करके किसी भी दिशा में भागने में सक्षम था ताकि वह शहर के विभिन्न हिस्सों में फिर से प्रकट हो सके। इस तथ्य के साथ कि जियान चेन अब एक पीक सेंट मास्टर था, वह अब अपनी सांस रोक सकता था और रात का खाना खाने से भी ज्यादा आसान था। इसलिए पानी के अंदर अपनी सांस रोकना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। जियान चेन जलाशय में लगभग 6 घंटे तक रहा और फिर 20 किलोमीटर दूर एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां से वह शुरू हुआ था। दूसरी दिशा की ओर मुंह करके वह एक चौड़े मार्ग की ओर तैरने लगा और सतह की ओर बढ़ता रहा। अपने बालों को अभी भी पानी से गीला रखते हुए जियान चेन ने हवा की एक और सांस ली। लगातार 6 घंटे तैरने के बाद वह थोड़ा थक गया था। अपनी सांस को संभालने के बाद जियान चेन ने दोनों हथेलियों को पानी की सतह पर पटका और एक गोली की तरह पूल से बाहर निकल गया। हवा में उड़ते हुए जियान चेन नदी के किनारे उतरा और उसने खुद को पानी की बची हुई बूंदों से मुक्त करने की कोशिश की। तुरंत ही उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वह जिस जगह पर पानी के ऊपर आया था वह एक छोटा सा आंगन था, जिसमें हर जगह डंडों पर कपड़े बिखरे पड़े थे। वह जहां भी देखता एक भी व्यक्ति नहीं दिखता था। यहाँ कोई नहीं है, लगता है यह एक छोटे से परिवार का घर है। जियान चेन ने अपने बालों को झटक कर सुखाया। तलवार से बाल काटने के बाद सिर्फ कुछ इंच बाल बचे थे। मुझे नहीं पता कि अब स्थिति कैसी है, लेकिन मुझे डर है कि यहाँ की स्थानीय शक्तियों ने मुझे खोजने के लिए पहले से ही कुछ समूहों को काम पर रखा है। यहाँ और रेस्तरां के बीच की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए। जियान चेन की पिछली शक्ल पहले ही नीचे जलाशय में पूरी तरह से बह चुकी थी, जिससे उसकी शक्ल फिर से पहले जैसी हो गई थी। उसके गीले बालों ने उसके पहले से ही सुंदर चेहरे को और भी निखार दिया था, जिससे उसका आकर्षण और बढ़ गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन ने अपने शरीर को गर्म करने और उस पर लगे पानी को वाष्पित करने के लिए अपने सेंट फोर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह अपने स्पेस बेल्ट में नए कपड़े पहने। उसके घावों को साफ करने के अलावा उन्हें कुछ पट्टियों में लपेटने का कोई समय नहीं था। ये किसी और का घर था, कोई नहीं बता सकता था कि घर का स्वामी कब वापस आएगा। अगर उस स्वामी को अपने घर के पीछे कोई अजनबी मिल जाए तो यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत परेशानी लेकर आएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुरंत वहां से चले जाना ही बेहतर होगा। सारी तैयारियां हो जाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, जियान चेन उस इलाके से निकलकर एक छोटी सी गली में घुस गया। वहां से वह एक भीड़ भाड़ वाली गली में घुसा और शहर के दरवाजे की ओर जाने से पहले भौगोलिक रूप से यह पता लगाया कि वह कहाँ है। उसकी वर्तमान उपस्थिति वुयू जैसी नहीं थी, इसलिए जियान चेन को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वह पकड़ा जाएगा। अध्याय 190 100 मील का ट्रेसिंग पाउडर। मैंने सुना है कि हेवनली फीनिक्स नीलामी घर के ठीक बाहर लड़ाई हुई थी। ऐसा करने के लिए कौन इतना बेशर्म होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वे मरने के लिए अधीर होंगे। अगर वे गार्डमैन द्वारा पकड़े गए तो सजा बहुत कड़ी होगी। हाँ, मैंने भी यही सुना है। ऐसा लगता है कि एक समूह के लोग एक ही व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। तुम लोग क्या जानते हो? मैं वास्तव में वहां था जब ये हुआ, मैं तुम्हें बताता हूं।
उनमें से प्रत्येक लड़ाका इतना मजबूत पृष्ठभूमि वाला विशेषज्ञ था कि शहर के पहरेदार भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लड़ते समय एक भी पहरेदार लड़ाई को रोकने के लिए नहीं आया। हाँ, मैंने सुना है कि वे सभी एक ही व्यक्ति के खिलाफ महान संत गुरु थे। वह आदमी जरूर अद्भुत होगा जो महान संत गुरुओं के एक पूरे समूह के खिलाफ जाकर कुछ को मार डालता है और अंततः भाग जाता है। क्या उसके जैसे अद्भुत व्यक्ति महान संत गुरुओं के घेरे से बचकर निकल सकता है? क्या वह पृथ्वी संत गुरु हो सकता है? शायद इसलिए क्योंकि जियान चेन और महान संत मास्टर्स के बीच लड़ाई इतनी शानदार थी कि खबर इतनी तेजी से फैल गई। जियान चेन ने कई लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना। जियान चेन लोगों की बातें सुनते हुए शहर के द्वार की ओर चलता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक पीछे से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली। ऊर्जा की इस प्रबल लहर को महसूस करते हुए जियान चेन कुछ पल के लिए रुका और फिर अपना सिर पीछे की ओर घुमाकर देखा। तभी उसे अपने बगल की इमारतों की छतों पर खड़े लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। अपनी दिशा में जमीन पर कूदते हुए जियान चेन ने कुछ महान संत गुरुओं के जाने पहचाने चेहरे देखे, जिन्होंने पहले उसे पकड़ने की कोशिश की थी। जियान चेन का चेहरा हल्का सा कांप उठा, क्योंकि उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। क्या हो रहा है? क्या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है? क्या वे बस गुजर रहे हैं? उनकी गति से लगता है कि वे कहीं जल्दी में नहीं है। क्या उन्होंने मुझे सचमुच ढूंढ लिया है? नहीं, ये संभव नहीं है। मेरी शक्ल वुयू से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। उनके लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि यह मैं ही हूं। जियान चेन के दिल में एक संदिग्ध भावना थी। अभी वह और वुयू दो अलग अलग चेहरे वाले व्यक्ति थे। उसके शरीर पर कोई भी घाव दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल भी वुयू जैसा नहीं दिख रहा था। यहां तक कि ज्यादा दिखाई देने वाले घाव भी उसके नए कपड़ों से छिपे हुए थे, जिन पर कोई फटा हुआ या छेद नहीं दिख रहा था। शायद वे मेरी दिशा में नहीं आ रहे हैं और उन्हें कोई दूसरा मामला निपटाना है। इस स्थिति के बावजूद जब तक मैं उन्मत्त नहीं दिखूंगा या अचानक भागना शुरू नहीं करूंगा, तब तक मुझे पकड़ा नहीं जा सकेगा। जियान चेन ने खुद से सोचा। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वह धीरे धीरे एक बार फिर शहर के द्वार की ओर चलने लगा, लेकिन उसकी गति पहले की तुलना में थोड़ी तेज थी। वह बड़ी मुश्किल से महान संत गुरुओं से बचकर आया था, इसलिए वह फिर से पकड़ा नहीं जाना चाहता था। इस संक्षिप्त क्षण में जियान चेन एक कदम भी नहीं डगमगाया और आत्मविश्वास से भरा चेहरा लेकर आगे बढ़ता रहा। वह अब वो यून नहीं था, वह जियान चेन था। महान संत गुरुओं ने बिना जरा सी भी गति धीमी किए शीघ्रता से जियान चेन की दिशा में इमारतों के ऊपर से छलांग लगा दी। ये सुनकर जियान चेन का दिल धड़क उठा, लेकिन सौभाग्य से उन लोगों ने उसकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं देखी। अचानक जैसे ही एक बुजुर्ग जियान चेन के पास से गुजरा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने भीड़ के बीच से जियान चेन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैंने उसे ढूंढ लिया है, वह यहाँ है, उसे जल्दी से घेर लो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लोगों का एक और समूह अचानक जियान चेन के चारों ओर 5 मीटर की दूरी पर कड़ी निगरानी में खड़ा हो गया। भले ही उनका प्रतिद्वंद्वी महज एक शीर्ष संत मास्टर था, लेकिन इस महान संत मास्टर बुजुर्ग ने व्यक्तिगत रूप से ये देखने के बाद कि कैसे जियान चेन ने कई महान संत मास्टर्स को मार डाला था, उसे छोटा करने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग से आगे खड़े अन्य महान संत गुरु तुरंत मुड़े और अपनी स्थिति में आने के लिए उनकी ओर दौड़े तथा शीघ्रता से जियान चेन को घेर लिया। इस अचानक हुई घटना ने जियान चेन को चौंका दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने धीरे धीरे अपने हाथों को एक साथ जोड़कर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, साथी भाइयों, ये पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है। जियान चेन के दिल ने नहीं सोचा था कि उसकी पहचान इतनी जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि उसे खुद को छिपाने की अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा था। उसका नया रूप अब 40 वर्षीय व्यक्ति नहीं था और वह वुयून के लिए इस्तेमाल किए गए व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि उसके बालों को भी सावधानी से काटा गया था ताकि वह वुयून के समान बिल्कुल भी न लगे। 20 महान संत मास्टरों ने 20 वर्षीय जियान चेन की उपस्थिति को कुछ संदेह के साथ देखा। बड़े हिमयू, क्या ये गलत व्यक्ति नहीं है? एक सफेद वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। ये सही है एल्डर हेमू, आपने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया होगा। ये वो यून कैसे है? एक और सफेद लबादा पहने आदमी बोला। उसकी आवाज दबी हुई थी क्योंकि वह संदेह से भरा हुआ था। एल्डर हेमू नामक व्यक्ति ने अपनी आंखों में कुछ संदेह के साथ जियान चेन को दृढ़ता से देखा। मन ही मन उसने सोचा, क्या मैं गलत व्यक्ति को ढूंढ सकता हूं? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, एक छोटा सा पतला सा सांप अचानक एल्डर के वस्त्र से बाहर निकल आया। अपना सिर ऊंचा करके उसने जियान चेन की ओर जहर उगलना शुरू कर दिया।
इस पर एल्डर हिम आश्चर्यचकित हो गए और एक 20 वर्षीय युवक के प्रति अपने सांप की प्रतिक्रिया देखकर अविश्वास से चिल्ला उठे, तुम वू युन हो। इस चिल्लाहट पर अन्य महान संत गुरुओं के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे, क्योंकि वे जियान चेन और वू युन के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। एल्डर हेमू, क्या आपको यकीन है कि आपने गलत व्यक्ति नहीं पाया? लाल वस्त्र पहने एक एल्डर ने पुष्टि करने की कोशिश की। एल्डर हेम्यू ने दूसरे एल्डर को जवाब देने की जहमत नहीं उठाए और इसके बजाय जियानचेन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वुयू, तुम्हारे रूप में ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा है। इस हद तक कि हम में से कोई भी तुम्हें पहचान नहीं सकता, लेकिन चाहे तुम अपना रूप कितना भी बदल लो, तुम मेरे आत्मा सांप की सूंघने की शक्ति से बच नहीं सकते। बुजुर्ग की बात सुनते ही जियान चेन का चेहरा गंभीर हो गया। विरोधी पक्ष के पास स्पष्ट रूप से उसे पहचानने का कोई गुप्त तरीका था, इसलिए अब वह संदेह से बच नहीं सकता था। आत्मविश्वास से भरे एल्डर हेमू की बात सुनकर सभी 20 महान संत मास्टर्स को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने और देर नहीं की और जियान चेन के कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए अपने संत हथियार निकाल लिए। जियान चेन ने अपने चारों ओर देखने के बाद बुजुर्ग हेम्यू से पूछा, आपने मुझे खोजने के लिए क्या उपयोग किया? एल्डर हेमू गर्व से बोले, तुम्हें ये बताने में कोई बुराई नहीं है। जब तुमने पहली बार हमारे साथ रेस्टोरेंट में लड़ाई की थी, तो मैंने तुम पर एक खास तरह का औषधीय पाउडर छिड़का था। इस स्पिरिट स्नैक की मदद से यह 1000 मीटर के अंदर भी उस गंध को आसानी से पहचान सकता है, इसलिए तुम्हें ट्रैक करना आसान था। जियान चेन को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। पानी में गिरने के बाद भी मैं इस पाउडर को धोने में असमर्थ था। तुम मेरे खास 100 माइल ट्रेसिंग पाउडर को तुच्छ समझते हो। मेरा खास 100 माइल ट्रेसिंग पाउडर ऐसा नहीं है जिसे थोड़े से पानी से आसानी से धोया जा सके। अगर कोई नहाने से पहले विशेष दवा का इस्तेमाल नहीं करता है, तो पाउडर का असर खत्म होने में 1 सप्ताह लग जाएगा। एल्डर हेमू ने शेखी बघारी।